पिछली सारी बातों को सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसुओं की अनवरत धार बह जा रही थी। कुछ भी तो न कर सका वो अपनी माँ के लिए। अपराध बोध की भावना उसे अशक्त किए जा रही थी। जलती चिता की तेज उठती लपटों की तरह उसके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक धधक कर उसकी आत्मा को झुलसा रही थी। और वह खोया था गहन स्मृतियों में। माँ, जिसने मुझे जतन और मशक्कत से पाला था, मुझे खुद अभाव में जीती रही, पर मुझे किसी बात की कमी नहीं होने दी। और मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो भाग आया इस शहर में, आगे बढ़ने की फिराक में। शायद माँ की दुआओं का ही असर था। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी और मेरी नौकरी लग गई। फिर क्या था, तरक्की की राह में मैं आगे बढ़ता गया और जो पीछे रह गई वो थी मेरी माँ। पहले तो 2-4 महीने में एक बार मिल भी आया करता था, पर धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद हो गया। शहरी आबो हवा में पली बड़ी एक जीवन संगिनी भी मिल गई। सो समय पंख लगाकर उड़ने लगा और हम 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए। वहाँ बड़ी दूर माँ थी, एक आस में कि हम सब उसके पास आएंगे, पर मैं जानता था इसमें न तो पत्नी साथ देगी और ना ही बच्चे। सो मैं माँ को ही ले आया अपने साथ। अब मैं निश्चिंत था। मैंने अपना कर्तव्य जो पूरा कर लिया था और फिर अपनी जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। पर माँ, उसे क्या मिला? गांव की खुली आबो हवा को छोड़कर ये छोटा सा कमरा, जिसमें शायद ही कभी कोई आता हुआ उससे बात करने। कभी वो कमरे से बाहर निकल भी जाती तो देखती सब खोए हैं अपने अपने कामों में, और फिर उसके कमरे से बाहर आना भी बंद कर दिया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि उसकी भी कुछ ज़रूरतें होगी। वो क्या सोचती है, खाया कि नहीं, दवाइयाँ खत्म हो गई, इसी से कोई मतलब नहीं। आज की एडवांस लाइफ में वो फिट नहीं थी, सो उसे उनके हाल पर छोड़ ही दिया गया और वो घुटती रही, छटपटाती रही, भरे पूरे परिवार में नितांत अकेली। फिर एक दिन माँ चली गई। दोनों घुटनों के बीच सिर को झुकाए वह बड़बड़ाते जा रहा था। दूध पिलाया जिस छाती से निचोड़कर मैं निकम्मा कभी उसे एक गिलास पानी न पिला सका। मैं उसके बुढ़ापे का सहारा हूँ, ये एहसास आज तक मैंने उसे कभी दिला ही नहीं पाया। मुझे पेट पर सुलाने वाली मेरी माँ को मखमल तो बड़ी दूर की बात है, एक नरम बिस्तर पर सुला न सका। आज वो चली गई, छोड़कर सिर्फ अपनी यादें, और पीछे रह गए एक गीत जो वो अक्सर गुनगुनाती थी। अंचल में घिरे कालिमा, तिमिर भरे दिन रात, विकल नयन पथ देखती, अंधकार उत्पात, अंधकार उत्पात, विरह में नैना तरसे, यादें प्रिय गीत मान, नेह बन आंसू बरसे। मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो यह गीत किसके लिए गुनगुनाती थी। क्या उस पति के लिए जो उसे छोड़कर कहीं चला गया हो, वो भी तब जबकि वो माँ बनने वाली थी, और आज वही बेटा उसे कभी समझ ही नहीं पाया। वो भूखी सो गई, जाने किसके डर से। एक बार खाना मांगकर दोबारा तो कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। सुनने वाला भी कौन था? सब तो व्यस्त थे जिंदगी की दौड़ में। आखिर क्यों मैं उसे सुकून के 2 निवाले भी न खिला सका? शायद इसलिए मैं अपनी नजरें उन बूढ़ी आंखों से कभी नहीं मिला पाया। वो दर्द सहती रही और खटिया पर तिल मिलाती रही, पर मुझे आभास भी न, जो हर पल जीवन भर ममता के रंग पहनाती रही मुझे।
उसे दिवाली पर 2 जोड़े कपड़े न सिला सका। वो बीमार थी, अशक्त चारपाई में चिपकी रही। मैं उसका इलाज न करा सका। ज़्यादा खर्च के डर से उसे बड़े अस्पताल भी न ले जा सका। माँ के बेटा कहकर दम तोड़ने के बाद से अब तक यह सोच रहा हूँ, दवाई इतनी भी महंगी न थी कि मैं ला न सका। वक्त इतना भी कम ना था कि मैं 2 घड़ी उसके पास बैठ न सका। माँ तो माँ होती है, वो कभी नहीं कहती। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है और हाथ में हमेशा दुआओं लिए उठते देखा। मैं अभागा कभी उसके दुख दर्द को समझ ही नहीं पाया, या शायद कभी कोशिश ही नहीं की, और समझ आया तो माँ ही नहीं रही। काश तुम मुझे एक और मौका देती माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। स्पेशल थैंक्स। इस कहानी की राइटर सुनीता शुक्ला जी हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एकता की वॉइस। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।